गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव आप सभी का वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने उर्वरक के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था कि उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, और उसके हमने दो टाइप पढ़े थे, एक तो जैविक उर्वरक और एक पढ़ा था अजैविक उर्वरक। और फिर हमने रंजक या डाइज के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ लिया था कि डाई क्या होती है और यह क्या काम आती है। और आज हमारा टॉपिक है कांच। कांच यानी कि ग्लास। आज हम कांच वाला टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। कांच जिसे क्या कहते हैं, ग्लास। कांच तो सभी ने देखा होगा। कांच जो होता है वो एक कठोर पदार्थ होता है, यानी कि कठोर होता है कांच। और जब कांच अगर टूट जाता है तो वह टुकड़ों में बिखर जाता है, यानी कि उसकी जो नेचर होती है वो ब्रिटल यानी कि भंगुर प्रकृति होती है कांच की। और कांच का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। कांच का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। जो कांच होता है उसमें कार्बन के अणु नहीं होते हैं, यानी कि जो कांच होता है वो अकार्बनिक पदार्थ होता है। कांच पारदर्शी भी हो सकता है और अपारदर्शी भी। पारदर्शी यानी कि जिसके आर पार देखा जा सकता है वह पारदर्शी होता है, और अपारदर्शी यानी कि जिसके हम आर पार नहीं दे सकते वो अपारदर्शी होता है। तो कांच पारदर्शी भी हो सकता है और अर्धपारदर्शी भी। और जो कांच होता है वो एक प्रकार का मिश्रण होता है, यानी कि मिक्सर। कांच में कई पदार्थों का मिश्रण होता है। तो कांच हमारा क्या होता है, कठोर होता है, भंगुर होता है तथा अनिश्चित आकार। अनिश्चित आकार का क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है, यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अकार्बनिक पदार्थ है। और यह क्या होता है, पारदर्शी या अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी। और क्या होता है, ये एक प्रकार का मिश्रण होता है। कांच क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। यानी कि मिक्सर होता है। इस मिश्रण में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इन तीनों पदार्थों को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके पिघलाते हैं और उससे कांच का निर्माण किया जाता है। किस किस का मिश्रण होता है कांच, एक तो होता है इसमें SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और एक होता है इनमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीनों को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और पिघलाया जाता है। इन तीनों को क्या करते हैं, उच्च ताप पर पिघलाकर कांच का निर्माण किया जाता है। तो इसमें किस किस का मिश्रण होता है, एक तो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एक होता है सोडियम कार्बोनेट और एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीनों को उच्च ताप पर पिघलाकर कांच का निर्माण किया जाता है। और जो कांच होता है वो उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो कांच होता है उसमें से जो विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है और उष्मा भी प्रभावित नहीं होती है। तो कांच क्या होता है,
कांच ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। तो हम पढ़ रहे थे कांच यानी कि ग्लास। कांच क्या होता है? कठोर होता है, भंगुर और अनिश्चित आकार का अकार्बनिक पदार्थ है। और यह क्या होता है? पारदर्शी या अर्धपारदर्शी होता है। और यह एक प्रकार का मिश्रण होता है। और इस मिश्रण में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? और एक तो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीनों को हाई टेम्परेचर पर पिघलाकर कांच का निर्माण किया जाता है। और जो कांच होता है वो ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। जो कांच होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे एक तो होता है सोडा ग्लास या सोडा लाइम कांच, एक होता है कठोर कांच जिसे पोटास कांच भी कहते हैं, एक होता है पायरेक्स कांच, एक होता है फ्लिंट कांच, और एक होता है क्राउन कांच, और एक होता है सिलिका कांच, और क्रूक्स कांच, और फोटोक्रोमेटिक कांच, और जेना कांच। ये कई प्रकार के कांच होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। विभिन्न प्रकार के कांच एवं उनके उपयोग। सबसे पहले हम सोडा ग्लास या सोडा लाइम कांच के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहते हैं इसे? सोडा ग्लास या सोडा लाइम कांच। इस कांच का उपयोग जो बर्तन होते हैं उनको बनाने में करते हैं। जो दरवाजे और खिड़कियों के शीशे में जो कांच होता है वो सोडा ग्लास होता है। और ट्यूबलाइट में भी इस कांच का उपयोग किया जाता है। और जो लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनकी प्रयोगशाला के जो उपकरण होते हैं उनको बनाने में भी इस कांच का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? एक तो बर्तन निर्माण में, दरवाजे एवं खिड़कियों के शीशों में, और प्रयोगशाला के उपकरण में, प्रयोगशाला के उपकरण में और ट्यूबलाइट में इसका उपयोग होता है। तो जो सोडा लाइम कांच होता है उसका उपयोग बर्तन बनाने में, दरवाजे एवं खिड़कियों के शीशे में, और प्रयोगशाला के उपकरण में और ट्यूबलाइट के निर्माण में इस कांच का उपयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में इनके उपयोग पूछ लेते हैं कि जो दरवाजे एवं खिड़कियों के शीशे में कौन सा कांच होता है। सेकंड नंबर पर हमारा है कठोर कांच या पोटास लाइम कांच। कठोर कांच या पोटास लाइम कांच, या इसे पोटास कांच भी कहते हैं। यह कठोर होता है। जो सोडा ग्लास था वो तो हमारा सॉफ्ट ग्लास था। और इसे क्या क्या कहते हैं? इसे सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट ग्लास। और जो पोटास लाइम कांच होता है यानी कि इसे पोटास कांच भी कहते हैं, यह क्या होता है? कठोर कांच होता है। और इसका उपयोग जो लेबोरेटरी के उपकरण होते हैं, जैसे कि बीकर हो गया, फ्लास्क हो गया, परख नली हो गया, इनको बनाने में इस कांच का उपयोग किया जाता है। जो मतलब कि ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं जो अधिक जो ऊष्मा या ताप होता है उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं, यानी कि यह ताप इस कांच का उपयोग उच्च तापरोधी उपकरण बनाने में किया जाता है।
तो कठोर कांच या पोटास कांच का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। उपकरण जैसे बीकर हो गया, फ्लास्क हो गया, परख नली के निर्माण में इसे पोटास लाइम कांच का उपयोग करते हैं, क्यों? यानी कि जो उच्च तापरोधी उपकरण के निर्माण में, उच्च तापरोधी उपकरण बनाने में, क्योंकि यह जो टेम्परेचर होता है उसको रोक लेता है। तो इस कठोर कांच का उपयोग जो प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। थर्ड नंबर पर है हमारा पायरेक्स कांच। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो माइक्रोवेव ओवन होता है, ओवन में कौन से कांच का उपयोग होता है? तो हमारा आंसर होगा पायरेक्स कांच का। जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें जो कांच यूज होता है वो पायरेक्स कांच होता है। और इस कांच का उपयोग जो रासायनिक उपकरण यानी कि केमिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में इस कांच का उपयोग करते हैं। और जो कार के हेडलैम्प्स होते हैं यानी कि आगे की लाइट होती है उसमें भी इस कांच का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस पायरेक्स कांच का ऊष्मीय प्रसार बहुत कम होता है, यानी कि यह टेम्परेचर पाकर फैलता नहीं है, यानी कि जो ऊष्मा होता है उसको रोक लेता है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? रासायनिक उपकरण के निर्माण में, कार के हेडलैम्प्स में, और माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन में इस पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो पायरेक्स कांच होता है उसका ऊष्मीय प्रसार बहुत कम होता है, ऊष्मीय प्रसार बहुत कम होता है। इसलिए जो ओवन होता है उसमें इस कांच का उपयोग करते हैं, और जो कार के हेडलैम्प्स होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। फोर्थ नंबर पर हमारा फ्लिंट कांच या चमकीला कांच। फ्लिंट कांच या इसे चमकीला कांच भी कहते हैं। इस कांच का उपयोग जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनमें फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है, और जो दूरदर्शी के लेंस होते हैं माइक्रोस्कोप के उन और कैमरा के निर्माण में इस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब में, दूरदर्शी के लेंस में, दूरदर्शी के लेंस में और कैमरा निर्माण में। इस जो विद्युत बल्ब होता है, दूरदर्शी का लेंस होता है और कैमरे में इस फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्राउन कांच। इस क्राउन कांच का उपयोग जो चश्मे होते हैं उनके लेंस में इस क्राउन कांच का उपयोग करते हैं, और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी कि प्रकाशीय उपकरण को बनाने में भी इस क्राउन कांच का उपयोग किया जाता है, यानी कि चश्मों के लेंस में और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इस कांच का उपयोग होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? चश्मे के लेंस में, और प्रकाशीय उपकरण के निर्माण में।
इनमें इस क्राउन कांच का उपयोग किया जाता है। अगला कांच है हमारा क्रूक्स कांच। इस क्रूक्स कांच का उपयोग जो धूप के चश्मे होते हैं, जो धूप से बचाव करते हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे आंखों का बचाव करते हैं, तो धूप के चश्मे के निर्माण में इस क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? धूप के चश्मे के निर्माण में। एक तो होते हैं साधारण चश्मे और एक होते हैं धूप के चश्मे। धूप के चश्मे के निर्माण में, क्योंकि यह कांच क्या करता है? पराबैंगनी किरणों से बचाव करता है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणों से बचाव करता है यह कांच। तो धूप के चश्मे के निर्माण में इस क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा फोटोक्रोमिक कांच। फोटोक्रोमिक कांच। इस फोटोक्रोमिक कांच का उपयोग साधारण चश्मे के लेंस में उपयोग किया जाता है। जो धूप के चश्मे होते हैं उनमें तो क्रूक्स कांच का उपयोग होता है, लेकिन जो सामान्य या साधारण चश्मे होते हैं उनके निर्माण में इस फोटोक्रोमिक कांच का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? सामान्य चश्मे के निर्माण में। अगला कांच है हमारा जेना कांच। इस कांच को सबसे अच्छा कांच माना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग जो प्रयोगशाला में जो केमिकल को रखने के लिए जो बोतलें होती हैं उनको बनाने में इस कांच का उपयोग करते हैं, इसलिए यह सबसे अच्छा कांच माना जाता है। यह क्या है? सबसे अच्छा कांच है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? प्रयोगशाला में रसायनों यानी कि जो केमिकल्स होते हैं, रसायनों को रखने हेतु बोतलों के निर्माण में जो बोतल होती है वो इस कांच से बनाई जाती हैं। तो जेना कांच का उपयोग जो लेबोरेटरी होती है उसमें केमिकल को रखने के लिए जो बोतलें बनाई जाती हैं उनके निर्माण में इस कांच का उपयोग होता है। तो ये हमारे कांच के टाइप क्लियर हो गए कि कांच कितने प्रकार का होता है और उनके क्या उपयोग हैं। तो हम पढ़ रहे थे कांच। जो कांच होता है वो कठोर होता है, भंगुर, और उसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। और यह क्या होता है? कि अकार्बनिक पदार्थ है। और यह पारदर्शी या अर्धपारदर्शी होता है। और यह क्या होता है? एक प्रकार का मिश्रण होता है। और इस मिश्रण में क्या क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इन तीनों को उच्च ताप पर पिघलाकर कांच का निर्माण किया जाता है। और कांच क्या होता है? ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। और फिर हमने कांच के प्रकार में सबसे पहले पढ़ा सोडा ग्लास या सोडा लाइम कांच, और इसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ होता है? बर्तन बनाने में, दरवाजे और खिड़कियों के शीशे में, और जो प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में, और ट्यूबलाइट के निर्माण में। और फिर सेकंड नंबर पर हमने कांच का टाइप पढ़ा कठोर कांच या पोटाश लाइम कांच। और इसका उपयोग कहाँ होता है? प्रयोगशाला के उपकरण जैसे बीकर हो गया, फ्लास्क हो गया, परख नली हो गया, उनको बनाने में इस कांच का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह उच्च तापरोधी होता है। और थर्ड नंबर पर पढ़ा हमने पायरेक्स कांच। इस कांच का उपयोग जो रासायनिक उपकरण के निर्माण में, और माइक्रोवेव ओवन में, और जो कार के हेडलैम्प्स होते हैं उनके निर्माण में भी इस पायरेक्स कांच का उपयोग होता है, क्योंकि यह इस कांच का ऊष्मीय प्रसार बहुत कम होता है।
फिर 4th नंबर पर पढ़ा हमने फ्लिंट कांच या चमकीला कांच। इसका उपयोग जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनके निर्माण में, दूरदर्शी के लेंस में और कैमरा के निर्माण में। 5th नंबर पर हमने पढ़ा क्राउन कांच। इस कांच का उपयोग कहाँ होता है? चश्मे के लेंस में और प्रकाशीय उपकरण के निर्माण में। फिर 6 नंबर पर पढ़ा क्रूक्स कांच। इसका उपयोग धूप के चश्मे के निर्माण में होता है, क्योंकि यह कांच जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे बचाव करता है। फिर से नंबर पर पढ़ा फोटोक्रोमिक कांच। इसका उपयोग जो सामान्य चश्मे होते हैं उनके निर्माण में इस कांच का उपयोग किया जाता है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा जेना कांच। यह कांच क्या होता है? सबसे अच्छा कांच है, और इस कांच का उपयोग जो प्रयोगशाला में जो केमिकल होते हैं उन केमिकल को रखने के लिए जो बोतल होती है उन बोतल्स को बनाने के लिए इस जेना कांच का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा कांच वाला टॉपिक क्लियर हो गया है, और हमने जो केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट सारे चैप्टर थे वो क्लियर कर लिए हैं। और अगली क्लास होगी उसमें हम फिजिक्स की शुरुआत करेंगे और एक एक चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।